बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महंगाई के मामलात के हवाले से, आने वाले बजट के हवाले से कि हमारे लोगों को बजट 2021 से क्या उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इन सरकारी मुलाजमीन की जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत के महकमों से है, एजुकेशन से इनका ताल्लुक है। लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपने मुतालिबात लेकर रोड्स पर आज दूसरे रोज़ भी मौजूद हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जितनी तनख्वाह है उसमें गुजारा मुश्किल हो चुका है, और इसी असना में ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए अपने मुतालिबात लेकर सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के बीचों बीच मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं। गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अपने मुतालिबात मनवाए जाएं। इन लोगों के मुतालिबात हैं क्या, किससे बात हुई, क्या किसी से मुज़ाकरात हुए, ये तमाम सूरत हाल आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आम लोगों से हम बात करेंगे, मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करेंगे कि बजट से हमारे लोगों को क्या उम्मीदें हैं, और इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की राय भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे कि ये 2021 का बजट कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल हो गया है। कोविड की सिचुएशन ने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी परेशान कर रखा है। तो ऐसी सूरत हाल में मुआशी तौर पर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या तजावीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं, जो यहाँ पर मर्द हजरात मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन अपने घरों के काम काज छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपने मुतालिबात के हसूल के लिए यहाँ चौक में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से महकमे से ताल्लुक़ आपका? मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। अच्छा, ठीक है। और क्यों आप यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं? इतनी गर्मी है, कोविड की सिचुएशन है, क्या करें और कर क्या सकते हैं? जब तक हमारे कोई मुतालबात मानने ही नहीं जाते, हमें इसी तरह इन लोगों ने सड़कों पे ही रोलना है। तो क्या करें, अपने पेट के खातिर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमें कोई शौक तो नहीं है सड़कों पे घूमने का। पिछले धरने में मैं यहाँ से बीमार होके गई और जाते ही मुझे कोरोना हो गया। ये सब लोग गवाह हैं कि मैं 25 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाजिर हूँ, किस लिए? अपने पेट के लिए, अपने हक के लिए। जब ये लोग बात मानते ही नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जो इन लोगों ने हमें लिख के दिया है उस पे आगे कोई काम नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है, फिर फायदा क्या? आपने पहले भी एहतजाज किया था, उस वक्त क्या मुतालिबात थे, अब क्या मुतालिबा है? उस वक्त मुतालबात थे कि हमारा ग्रेडेशन किया जाए। जो लोग रिटायरमेंट हो रही है, जिनकी जो 26 साल से कर रहे हैं, उनके हक में हम लोगों ने किया। उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा। हमारी एक बाजी फातिमा रिटायर हुए, बेचारी को 45,000 के अलावा कख नहीं मिला। तो सारी जिंदगी जवानी उसकी इसी महकमे में गुजर गई है। तो उसको एंड पे क्या मिला? ना घर वाले इस चीज़ को कहते हैं कि आप सारा दिन, रात को, दिन को हम लोग ड्यूटी कर रही हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। क्या हाल है आपके? बस ऐसे ही हैं जैसे देख रहे हैं आप हमें रोड पे, ऐसे हमारे हाल है। कैसे 24/7 हमारी ड्यूटी होती है। हम LIW हैं, ठीक है। हमारे रजिस्टर हम साथ लाने भूल गए, नहीं तो मैं आपको अपना रजिस्टर दिखाती कि हमारा कितने पेजेस पे कितना काम हमारा होता है। पहले तो जब औरत प्रेग्नेंट होती है, हम उसको चेकअप के लिए रेफर करते हैं, साथ जाते हैं। दूसरे नंबर पे उसके जो मतलब इसका TT के इंजेक्शन दो होते हैं, वो हम इसको प्रॉपर तौर पे लगवाते हैं। उसके साथ साथ 9 माह हम चलते हैं। उसके बाद उसका बच्चा डिलीवर होता है। फिर डिलीवरी के दौरान हमें रात के 3 बजे कॉल आ जाए, 2 बजे आ जाए, सुबह आ जाए, दिन हो जाए, 2 दिन लग जाए, हम उस प्रेग्नेंट वूमेन के साथ साथ रहते हैं। जब बच्चा डिलीवर होता है, दूसरे दिन हम फॉलो अप विजिट के लिए उसके घर जाते हैं। फिर उसके लिए बच्चे की वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, BCG टीका, उसके 9 माह और 15 माह तक उसके टीके के साथ साथ हम चलते हैं। अब आपके क्या मसाइल हैं, आपकी क्या मुश्किलात है, क्यों यहाँ पर रोड पे निकलना पड़ गया आपको? यही मुश्किलात हमने बताई है कि पहले हमारी सैलरी बहुत कम है, उसके बाद हमारी जो हुकूमत ने बढ़ाई है सभी महकमों की, और स्केल दिया गया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और 25% जो पे बढ़ाई गई है उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ना हमें पहले भी तो एहतजाज हुआ था, क्या नतीजा निकला उसका? पहले भी मैडम हुआ, लेकिन हमें तो आज तक कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। इसलिए हम फिर मजबूर होकर धरना देने पे मजबूर हो गए। कौन मैडम इतनी गर्मी में कौन निकलता है?
बड़े मजबूर होकर, बड़ी हम दूर से आए हैं, बरकी रोड से आए हैं, मजबूर होकर हमने ये कदम उठाना पड़ा कि शायद अब ही इस महंगाई और गजबनाक दौर में हमारा ख्याल आ जाए। अभी इतनी गर्मी हो रही है आपके घर में, आपके घर वाले भी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं। 20 साल हो गए हमें इस महकमे में और हमें लास्ट में कुछ भी ना मिले, तो जारी बात है हम तो निकलेंगे रोड पे। अभी किसी से बात हुई, मुज़ाकरात हुए किसी से? मैम वो कह रहे हैं, हमारे बड़ी जो सीनियर है रुखसाना अनवर साहबा या के दूसरी है, वो कह रही है फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया मैम। कल से भी बैठे थे, आज फिर बैठे हुए, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं आए। लॉलीपॉप ही दे रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं दे रहे। अभी मुतालबा क्या है, अब क्या चाहती हैं? जो हमारी 25% तनख्वाह बढ़ाई गई है वो बढ़ाए, और हमें जो नोटिफिकेशन जारी करना है परमानेंट किए हुए हमें 2012 में किया था, अभी तक हमें पता नहीं कि हमारा ग्रेड कभी कहते 5वां कभी 7वां हमें हासिल, अभी तक हमारे हैंड ओवर कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी 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 बताइए। कई मर गई हैं बेचारी, कई रिटायर हो गई हैं। उसने 26 साल ड्यूटी की है, 26 साल ड्यूटी करके तो उसको कुछ भी ना मिले तो ये फिर बुरी बात नहीं है। उन्हें कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बात नहीं मानी जाती फिर क्या होगा? तो इधर ही बैठे हैं। नाज़रीन, हमारे असातिज़ा भी रोड्स पे मौजूद हैं, कौम के मेमार, कौम को बनाने वाले, इनके क्या मुतालिबात हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या हाल है आपके, क्या मुतालिबात लिए आप इधर रोड्स पे हैं? हम लोग साहिवाल से आए हैं। हमसे हुकूमत पाकिस्तान ने एक डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था मुलाजमीन को, जो इस्लामाबाद में हमने धरना दिया था, उन्होंने डायरेक्शन आगे सूबों को भी दे दी थी। और सूबे जो हैं उन्होंने हमें 3-4 दफ़ा प्रॉमिस करते हैं, फिर नहीं देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। लास्ट टाइम जो CM साहब ने स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है वो हमें मंजूर ही नहीं है। हमें डिस्पैरिटी अलाउंस चाहिए 25%, वो भी 1 मार्च से। देखें ये इनका प्रॉमिस है, प्रॉमिस कौन ब्रेक करता है? कोई भी नहीं करता है। हम लोग साहिवाल से आए हैं, पाकपतन से आए हैं, मुल्तान से आए हैं। हम लोगों के बहुत ये एक उस्ताद है, हमने तो सोचा नहीं था कि ये, हमने वोट दिए थे PTI को, हम चाह रहे थे कि ये हुकूमत हमारे हालात बदल देगी। सर बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? सर कोई उम्मीद नहीं है हमसे, क्योंकि इन्होंने हमसे कई बार वादे किए हैं, तिफल तसलियाँ दी हैं। ये झूठे लोग हैं, इनके ऊपर आइन की जो 62-63 शिक अप्लाई होनी चाहिए। इन्होंने अभी पिछले दिनों ट्वीट किया, उससे पहले इन्होंने कहा था इससे पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अभी जब इनसे रब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि जी समरी पे कोई काम नहीं हुआ, हमारे पास बजट नहीं है, वफाक हमें ज़्यादा पैसे देगा। तो हम यानी कि इन्होंने हमें 1 साल से कई बार झूठे वादे किए हैं। और दूसरी तरफ देखें कि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने 150% अलाउंस दिया है, और उनके जो है पैसे हैं वो 7 लाख मुलाजमीन से ज़्यादा बनते हैं, वो जो चंद ब्यूरोक्रेट हैं। तो पैसे का मसला नहीं था इनके पास, असल में इनकी नीयत ख़राब है। और ये जो पिछे हुए तबके हैं उनको ये मज़ीद, जिनसे इनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको मज़ीद ये दबाना चाहते हैं, और जो अपने मरहूने मिन्नत है उनको नवाज रहे हैं। तो हम ठीक है, कुछ फीमेल्स भी हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? मैं शेखपुरा से आई हूँ। अच्छा, और क्या करती हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज आ टीचर जॉब कर रही हूँ। ठीक है, आप शेखुपुरा से यहाँ पर धरने में शरीक होने के लिए आई हैं, क्या मुतालबा है, कब से जॉब में हैं आप? 2017 से जॉब में, और हमारा यही मुतालबा है कि 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जिसका हुकूमत ने वादा किया था हमसे, वो हमें दिया जाए, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन किया जाए। क्योंकि जैसा कि फेडरल लेवल ने अपना नोटिफिकेशन कर दिया है और उनका मुतालबा भी पूरा हो गया है, तो उस बेस पे जो डिस्पैरिटी है पंजाब में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों की, उसको ख़त्म किया जाए और हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। वफाक के मुलाजमीन की तो सुनी गई, पंजाब वालों का क्या कसूर है, क्या लगता है आपको? पंजाब वाले शायद सौतेले, इसलिए हमें स्टिल जो है वो अलाउंस नहीं मिल सका। इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इतनी सारी सफरिंग्स के बाद भी हमें ये कहा गया था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, और 150% का डिफरेंस है। और अगर आप नोटिस करो तो पंजाब के लोग बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों को, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है इस सिलसिले में। ख़वातीन किस तरह से अपने घर चला रही हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तो ऐसे में क्या मुश्किल है आपके लिए, स्पेशली ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी ख़वातीन आई हैं और ये दूसरे ज़िला से आई हैं, अपने घर बार छोड़ कर आई हैं, तो इट मीन कि कोई ना कोई ऐसा इशू है यहाँ पर जिसको ये पूरा करना चाह रही है, जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रही है, जो हुकूमत इसमें हमारा साथ नहीं दे रही है। ऑब्वियसली जितनी महंगाई अब हो चुकी है उसके मुताबिक हमारी पेस कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या सिर्फ हमारे पास एहतजाज का, हमारी ख़वातीन रोड्स पर निकली, यही रास्ता है? इससे पहले किसी से बात हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए? एहतजाज तो बहुत दफ़ा हो चुके हुए हैं और हुकूमत वादे भी कर चुकी है। काशिफ शहजाद साहब जो कि हमारे लीडर हैं, वो इसकी बहुत दफ़ा इसके बारे में कोशिशें भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वादा सूरत हाल नहीं है। बजट से क्या उम्मीद?
बजट से भी कोई उम्मीद नहीं, ऐसे लगता है झूठे ला रहे जो हर साल हर दफ़ा लगते हैं वही स्टिल है। बिल्कुल ठीक है सर, क्या मुतालिबात लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं? मुतालबा हमारा यही है कि जो गवर्नमेंट बार बार ज़ुबानी वादे कर रही है वो हमें तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि हम धरना ख़त्म कर दें। ठीक है जी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, साहिवाल से, शेखुपुरा से, लाहौर से और ये सियालकोट से एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन के मेंबरान हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, हालांकि स्कूल की छुट्टियाँ हैं, आने वाले वक्त में स्कूल भी खुलने वाले हैं। असातिज़ा अपनी जो मुतालिबात हैं उनके लिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, किसी से बातचीत हुई है अपने मुतालिबात के लिए आपकी? मैडम, बात तो ये है कि देखें 10 फरवरी से लेकर ये जो ड्रामेबाजी इनकी चल रही है, आप शायद 24 मार्च को भी इधर आई थी, आपने 24 मार्च को भी इंटरव्यू किया था, उस दौरान भी इनकी यही ड्रामेबाजी चल रही थी, जी आप जाएँ इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जी हम कर रहे हैं। अब देखें 10 फरवरी से लेकर 10 फरवरी से लेकर अभी देखें 27 मई हो गया, आप 24 मार्च को भी इधर आई, ठीक है, 5 अप्रैल को भी हमने ऐलान किया, इन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं, अभी भी ट्वीट कर दिया है। दुनिया की कौन सी ऐसी हुकूमत है या कौन सा ऐसा मुल्क है जो ट्वीट के ऊपर चलाते हैं? इनकी इस हुकूमत का नाम ही हमने यही रख दिया कि जी ये ट्वीट हुकूमत है। अब ये देखें इतने यू टर्न बार बार यू टर्न ले रहे हैं। भाई जब आपने अनाउंसमेंट कर दिया तो आप नोटिफिकेशन कर दें। सर, सरकार के अपने मुलाजमीन सरकार से नाखुश है। ये देखें, ये जो हुकूमत हमें तब्दीली का नारा लगाया गया था, ये तब्दीली का ये जनाजा है बेसिकली, कि जब अपना घर जो होता है, ये हुकूमत की अपनी मशीनरी होती है, आप अपनी मशीनरी के लिए तो कुछ काम करें, मशीनरी ने जो हुकूमत की हेल्प करनी होती है चेंज लाने के लिए। तो जब आप अपनी मशीनरी का जंग नहीं उतारे, आप अपनी मशीनरी और अपने लोगों के, और ये हुकूमत बेसिकली ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये सारे जो हुकूमत के अपने लोग हैं, अब आप अपने लोगों के हकूक सल्ब कर रहे हैं, आप अपने लोगों को ही उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपने जनरल पब्लिक या बाकी मासेस के लिए क्या करना है? तो ये हमारा जो मैसेज है कि आप ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो हमारे ये फंडामेंटल राइट है हमारे। ठीक है सर, कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं, क्या करते हैं आप? मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। अच्छा, और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जी मैं एमफिल इन स्पोर्ट्स साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। एमफिल हैं आप, और हमारे एमफिल के स्टूडेंट, हमारे टीचर रोड्स पर है अपने मुतालिबात के लिए। बस ये अलमिया है और पाकिस्तान की तारीख में अभी तक मैंने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने इससे वर्स कंडीशन आज तक नहीं देखी। और इमरान खान साहब का जो इंसाफ का एक नारा था, ये बेइंसाफ़ी है। अब आप इर्द गिर्द देखें अपने, ये लेडी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, प्लस ये जो टीचर्स का जो तबका है, ये सबसे लोअर, मतलब ये मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, ठीक है। और आपने इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी कायम कर दी है कि जो महंगाई की शरह है वो बहुत ऊपर है, ठीक है। और जो हमारी जो पेज हैं वो कितनी, अब मैं आपको मैं पे यहाँ पे अनाउंस नहीं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि आला तालीम याफ्ता हमारे नौजवान रोड्स पर। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनके क़यादत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं, क्या मुतालिबा, किससे बात हुई, कोई मामला आगे बढ़ा? जी अभी तक प्रॉपर तो किसी से बात नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो कमेटी वाला काम जो पहले करती रही हैं आज भी वही कर रही हैं, ठीक है। मुतालबा मेन तो DAR है कि हमारा, और हमारी ये जो बहनें लेडी हेल्थ वर्कर हैं इनका अपग्रेडेशन का है, 2 अहम पॉइंट हैं। मगर DRA का जैसे CM ने ट्वीट की है, वो ट्वीट की हद तक है, उसमें कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, वो वैसे वैसे ये डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं तैयार किया गया, वो एक ट्वीट की हद तक है। तो इसलिए हम बाहर आए हैं कि एक मुआहदा किया है वफाकी गवर्नमेंट ने और डायरेक्शन दी है CM को, और CM साहब उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल लेट कर रहे हैं। वो बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी, बजट आने वाला है, बजट से सरकारी मुलाजमीन को क्या उम्मीद है? यकीनन मैडम बजट तो आने वाला है, लेकिन पहले 25% का जो फैसला है वो, और उसके बाद फिर बजट पे जो भी इन्होंने देना है उसमें हमारी डिमांड है कि स्केल रिवाइज किए जाएं और उस पर 50% इंक्रीज़ की जाए। और इंशाल्लाह अगर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह हम धरना जारी रखेंगे। ठीक है जी, धरने जारी रखने का पैगाम दिया जा रहा है। सर, हमें ये बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर से एहतजाज कर रहे हैं, असातिज़ा रोड्स पर निकलने को मजबूर हो गए हैं, क्यों? देखिए, मैं पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का कायम मुकाम सदर हूँ, और यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें शामिल है जिसमें क्लर्क है और स्कूल टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ हम एक ही जो हमारा एजेंडा है 1 पॉइंट, हम उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं
बाकी हर महकमा मसाइलिस्तान बना हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, वो तो इंशाल्लाह हम अलग से भुगतेंगे। ये सिर्फ वो जो 25% DRA है जो इस्लामाबाद से चला था, जिसे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कहा जाता है, वो वहाँ 1 मार्च से चला था, उनको दे दिया गया। वो लाहौर तक पहुँचते पहुँचते वो DRA से स्पेशल अलाउंस में बदल गया और फिर उसको उन्होंने कहा 1 जून से देंगे। अब 1 जून का उन्होंने कहकर उसके बाद अब कह रहे कि बजट में अनाउंस किया जाएगा। मतलब ये समझ नहीं आती कि कदम कदम पर इस गवर्नमेंट ने मुकरना, वादा खिलाफी और झूठ कहाँ से सीखा है। ये इस्लामी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया में वाहिद रियासत जो कायम हुई, और उसमें ये कदम कदम पर झूठे बोलने वाले तहरीक इंसाफ के नाम से इस बात के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमें इनकी बातों का एतबार। महंगाई हमारे प्रोफेसर्स, हमारे सरकारी मुलाजमीन, सरकार के अपने मुलाजमीन के घरों पर कितनी असरअंदाज होती है? देखिए शदीद किस्म की। मैं आपको इतना बता दूं कि हम जो मुलाजिमीन हैं, हमें जो हमारा लेक्चरर भर्ती होता है वो 48,000 लेता है अपने तमाम अलाउंसेस से मिला के, और जो यहाँ बैठे हुए हैं जो PS और CSP ऑफिसर और PMS सारे बैठे हुए हैं, इनका जो नया होता है उसको सिर्फ जो अलाउंस मिलता है वो 56,000 है। यानी हमें सारे अलाउंसेस मिला के 48,000, इनको 48,000 के अलावा 56,000। और एक और मैं खबर दे दूं, एक नया चल रहा है इनका, वो अनकरीब हो जाएगा, उसका नाम टेक्निकल अलाउंस रखा हुआ है, वो 46,000 मजीद उसमें ऐड हो जाएगा। ये भूखे चलते रहें। मेरा हाउस रेंट, मैं ग्रेड 18 में हूँ, मेरा हाउस रेंट 6,000 है। मुझे ये बताएं कहीं 6,000 उसको फ्रीज किया हुआ है, कहीं 6,000 में यहाँ किसी को घर मिल सकता है? कहीं कम से कम भी जो घर मिलेगा वो 25-26,000 से कम कहीं भी नहीं मिलेगा, एक पोर से छोटा सा। और इनको इस बात से कोई गरज नहीं है। चंद लोग हैं घर में बैठे बैठे 150 बंदों का उन्होंने, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ये वो उनका 150% बढ़ा दी। उनको क्या ज़रूरत है? वो तो यहाँ बैठे हैं, इसके अंदर उनके पास सहूलतें हैं, गाड़ी है, उनके पास पेट्रोल है, सब कुछ मौजूद है उनके पास, और ऊपर से लूट खसूट उनके पास मौजूद है। ये उनके हाथ में है। लिहाजा उनके लिए ये जो लोग हैं ये तो इंसान ही नहीं है। ठीक है जी। महंगाई से तंग सरकार के अपने मुलाजमीन सरकार से नाखुश हैं और रोड्स पर मौजूद हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अपने मुतालिबात बता रहे हैं। इसी मामले पर, महंगाई पर, आने वाले बजट पर हम मज़ीद बात कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे आम लोग इस महंगाई के दौर में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां कितनी मुतासिर हैं, काम कितने चल रहे हैं, मुलाजमतें कितनी मिल रही हैं, आने वाले बजट से आम आदमी को क्या उम्मीद है, लोगों से हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी शुक्र अल्लाह का। सर कैसा है आजकल काम, कारोबार कैसा है? कारोबार तो हमारा तो ये है ना कि आजकल तो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उसकी वजह से बिज़नेस हमारे तकरीबन नीचे आए हुए हैं। स्कूल खुलने, देखें गवर्नमेंट इस तरफ तो तवज्जो दे ही नहीं रही। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बिल्कुल ही बंद पड़े हुए हैं, किसी शहरों में खुले हुए हैं, किसी में बंद किए हुए हैं। ये तो ज़्यादती है ना। देखें इस तरह हमारे कारोबार बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। महंगाई आप पर कितना असरअंदाज हो रही है? महंगाई देखें छोटा लेवल के जो बंदे हैं वो सब पे असरअंदाज हो रही है। जितनी आमदन है उससे ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं। देखिए लेबर जितनी हमारे साथ काम कर रही है, हमें मजबूरन लेबर को छुट्टी करानी पड़ रही है। यही वजह है कि हम अखराजात को नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ये वजह है। बजट से क्या उम्मीद है? अब गवर्नमेंट से देखें बजट की तो कोई तवक्का तो हमारी को अच्छी नहीं है। जो गवर्नमेंट देखें जो रेट हैं इस टाइम मार्केट में नहीं स्टेबल हो पा रहे, स्टेबल नहीं हो पा रहे, इसलिए बजट देखें हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि हमारा भी एहसास करें थोड़ा सा, ताकि हम भी कोई अपने लेवल। ठीक है जी। सर आप मुस्कुरा रहे थे बजट की बात पे, आपको क्या उम्मीद है? नहीं, कोशिश तो यही है कि अच्छे की उम्मीद की जाए, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता हुआ जा रहा है। बस तो कोशिश यही है कि अल्लाह पाक कि ऐसा हो कोई सिलसिला हो कि जिसमें आम आदमी जो है ना वो भी खुशहाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। महंगाई के इस दौर में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। बल्कि वो दौर हमें अच्छा है कि जो आज से 25 साल पहले हम 2,000 रुपये कमाते थे, उसमें भी हम 500 रुपये जो है बचा लेते थे। लेकिन आजकल के दौर में आप जितना भी कमा लेते हैं उतना कम होता है। ऐसा क्या हो गया? ये ऐसा ही है कि महंगाई ज़्यादा है और पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो चुकी हुई है। पैसे की वैल्यू जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसके बारे में इतना तो नहीं। ठीक है जी। काम कम है, महंगाई ज़्यादा है,
अवाम की ये राय है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइए कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आपकी आमदन में इजाफा हो रहा है? आमदन तो जी बहुत हमारी मतलब स्लिंग हो गई है और ये ज़्यादातर हमारा काम बुक्स का है, तो स्कूल बंद हैं तो हमारा तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम जो हमारे पास सेविंग थी वो भी सारी हमारी ख़त्म हो गई है और यकीन करें हम इतने परेशान हैं कि हम आप बता नहीं सकते। और महंगाई का जो आलम है आपको पता है कि क्या खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, तो वो भी मतलब अफोर्ड नहीं हो सकती हैं। सर कैसे फिर घर का सिस्टम सर्कल कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल है जी। अब ये हमें पता है हम कैसे अपना घर का सर्कल चला रहे हैं और हमें मतलब बच्चे मेरे हैं अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें देनी है और उनका मतलब घर का खर्चा चलाना, कमाइन फैमिली हमारी, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सर कैसा आजकल काम चल रहा है? नया बजट आने वाला है। बजट से फर्क नहीं पड़ता कोई, अब रोज बजट आता है कारोबार में, बिजनेस में डेली बजट आता है। जब इनका दिल करता है कंपनियों के रेट बढ़ा देते हैं, वो बजट नया बजट ही होता है और काम बस सो ही है। अच्छा, जितनी तेजी से लोग समझ रहे हैं कि अभी पिछले 1-2 साल में कीमतें चीज़ों की बढ़ रही हैं, पहले भी क्या ऐसा ही होता था? नहीं, चेंज है। अब महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपको आने वाले वक्तों में मज़ीद मुश्किलात आएंगी। अभी मज़ीद मुश्किल आना है? मज़ीद आएंगी क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। अभी हमें कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि 10 to 20% प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज होंगी, तो डिक्रीजिंग वाला तो सीन ही कोई नहीं है टोटल। अच्छा मुझे बताइए, पहले कितनी स्टेबिलिटी होती थी? कितनी देर के बाद कोई मिनिमम भी चीज़ की कीमत बढ़ती? मतलब जब पेट्रोल का कोई इशू आता था या कोई 2 महीने 3 महीने बाद होता, अब तो कोई पेट्रोल का भी इशू नहीं है, डॉलर का भी इशू नहीं है। उसके बावजूद जो है रेट वो दिन ब दिन ऐसे ऊपर जा रहे हैं कि बस वो मनमानी है, इनकी माफिया है। क्या वजह हो सकती है? माफिया और कुछ भी नहीं है, उनकी इजारादारी है कंपनी तो जिसका दिल चाहे करे, पूछने वाला ही कोई नहीं है यहाँ पर। हुकूमत को पूछने वाला नहीं है तो कंपनी तो बड़ी दूर की बात है। आने वाले दिनों में हुकूमत से क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद? इतनी मायूसी, इतनी नाउमीदी क्यों है आपको? वजह ये कि 3 साल में ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो ये आइंदा आने वाले 30 सालों में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो बता रहे हैं कि 30 सालों की खराबियां 3 सालों में ठीक नहीं हो सकती। सारे ऐसे ही कहते हैं। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था जरदारी चोर है, जो इन दोनों को चोर कहता था वो इन सबसे बड़ा चोर है। ठीक है सर, कि आप बताइए आपका क्या ख्याल है? कुछ मुख्तलिफ सोच है या फिर? 100% उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, सेम ऐसे ही है, क्योंकि डेली बेसिस पे अब प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसलिए कारोबारी हालात मज़ीद पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो हमारा जो इसमें प्रॉफिट जो परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। आप ये हिसाब लगाएं कि अगर 10,000 किसी की सेल है तो उसको पहले कोई 1,000 रुपये बच जाता था, 500 रुपये बच रहा है, और उस लिहाज से उसकी जो परचेजिंग थी, यानी कि वो जो चीज़ 2,000 में परचेज़ कर रहा था आज वो 4-5 हज़ार में परचेज़ कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ उसके लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तो उसकी प्रॉफिट की जो रेशो है वो कम हो चुकी है, और दूसरा जो चीज़ वो परचेज़ करने जा रहा है, तो जो चीज़ वो 2,000 में परचेज़ करता रहा आज वो 4-5 हज़ार में परचेज़ कर रहा है। मुल्क की हालात को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है हमारी नज़र में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं वो जिस पॉइंट से सोचते हैं उनको ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि हम तो रोज़ सोशलिज़म के लिहाज से लोगों से हमारी जो है मिलना जुलना, फ़िलहाल लोगों की जो इक़्तिसादी हालात है ना वो बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए, आप एक आम शहरी हैं, तजावीज़ दीजिए, हमारा आम शहरी क्या सोचता है, किस तरह से बेहतरी आ सकती है, क्या होना चाहिए? पहली ये बात है कि सिर्फ डायलॉग से कुछ नहीं होगा। अगर हमारी हुकूमत सिर्फ डायलॉग बोलती है कि वो कहती है जी कि चोर को पकड़ो या ईमानदारी के मामलात पे वो बात लाती है, जब तक खुद वो 100% नहीं होंगे मुल्क में कोई चीज़ नहीं चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उसका तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं है। जाहिर बात है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है हम उसको जो अपने नज़र में रखते हैं ना कि सबसे बड़ी पोस्ट पे वो है, अगर वो जो कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर तो छोटे मोटे लोगों का तो कोई इतना जो है इफेक्ट ही नहीं है इस बात पे। ठीक है जी, आपने कारोबारी अफराद की गुफ्तगू सुनी है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरी भी शॉप है इसी प्लाजा में। अच्छा, और आपकी शॉप के मामलात आजकल कैसे हैं? ठीक है, जैसे सारी दुनिया के चल रहे हैं, जिस तरह स्लो चल रहे हैं सबके साथ चल रहे हैं। महंगाई
आपके घर को कितना मुतासिर कर? दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में तो नहीं हुई ना। कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया में यहाँ महंगाई हुई है। आप हुकूमत के साथ हैं, टाइम देंगे, उम्मीद क्या है? देखें, देना चाहिए टाइम, बिल्कुल देना चाहिए। इन्हें भी नेक्स्ट नहीं हो रहे, इमरान खान को ही देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब की kabinah में काफ़ी बंदे करप्ट हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा मजीद टाइम मिलना चाहिए, आपके ख्याल में अभी तक हुकूमत ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? देखें, डैम बन रहे हैं, ठीक है, और बहुत से देखें, पिछली जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बनाया हुआ है जी कि आप लें, फैसले आपके मुताबिक हैं। तो जब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, हुकूमत के लिए बहुत से क्रैश। मजीद महंगाई बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार हैं? तो तैयार हैं। चलिए जी, ये गवर्नमेंट का साथ देने के लिए भी तैयार हैं और बता रहे हैं कि मजीद गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए, बल्कि जो हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में ताजिर भाई हैं, आवाम हैं, उनको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है जिसे कंट्रोल होना चाहिए। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, महंगाई की सूरत हाल पर सरकारी मुलाजमीन तो रोड्स पर मौजूद हैं, लेकिन बजट आने वाला है, उससे हमारी ताजिर बरादरी को क्या उम्मीदें हैं? इस वक्त मैं मॉल रोड पे मौजूद हूँ। मॉल रोड के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन के, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त महंगाई आम लोगों को तो परेशान कर रही है, ताजिर बरादरी के लिए कितनी बड़ी परेशानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माल रोड के सदर की हैसियत से मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद ये सर्वे करें, देखें कि जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, वो कितने परेशान हैं। और सारी चीज़ें हैं माल रोड पे, हर दुकान भी खुली है, सेलमैन भी हैं, माल भी है, लेकिन माल को ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी सख्त महंगाई में जो परेशानी है वो ताजिरों को बहुत बड़ी परेशानी है। और ये कोरोना की वजह से और इस तरह जो भी महंगाई हुई है, आपके सामने है, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बड़ी तशवीश वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया में हुकूमतों ने अपने ताजरों की, अपने शहरियों की मदद की, उनका स्कॉलरशिप कुछ लगा दिए, कुछ उनकी फाइनेंशियल मदद की। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा है, वो कहते हैं टैक्स दें, टैक्स लगाने की वो सोच रहे हैं। पहले भी टैक्स हैं और भी टैक्स लगाने की। ये टैक्स तो उसी वक्त हम देंगे ना जब हम कुछ कमाएंगे। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? मेरी तो सबसे पहले ये गुजारिश है कि सबसे पहले किचन और घर के मामला हैं। बिजली कंट्रोल नहीं हो रही। पिछले वीक भी 1 रुपये 77 पैसे उन्होंने बढ़ा दिए फी यूनिट। उससे पिछले महीने कंटिन्यू तकरीबन 15 रुपये इस 6 महीने में उन्होंने रेट बढ़ाया। इसके बाद जो खाने की चीज़ें हैं वो घी कितना महंगा हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा हमारी दुकानदारी, माल रोड पर हम बैठे हैं, कहने को हम माल रोड पर बैठे हैं लेकिन सारा धरना पधारा। माल रोड का नाम भी हम कहते हैं चेंज करके धरना माल रोड कर दें। और इसके अलावा जो मामला है दूसरे, कोरोना की वजह से ना कोई गाहक है तो ना मामला है, हर तरफ पाबंदी है, शादियों में पाबंदी है, दूसरे मामला अभी तक उसी तरह ही है। चलो सर, महंगाई कितना बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मुल्क का, क्या सोचते हैं आप? महंगाई जब भी कभी हुकूमत चेंज हुई है, महंगाई इसी तरह बढ़ी है। इस दफ़ा जो बात हुई है ना, लोगों की परचेज पावर कम हो गई है कि दुकानें खुली हैं, माल खरीदने के लिए गाहक नहीं है क्योंकि उनकी परचेज पावर कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके मुतालिक सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। बिजली सबसे ज़्यादा मैटर करती है। किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पे आप देखें कि बिल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो जमा करवाना महीने में मसला बन जाता है, उसके रेट कम होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, अगर ये रेट कम हो जाए तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। से तजावीज़ बजट के हवाले से क्या हो सकती हैं आपकी? जी, तजावीज़ तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजर को कम से कम 2 साल की रिलीफ दें
और किसी किस्म का जो टैक्स लगाने का सोच रहे हैं वो, बल्कि पिछला टैक्स जो लगाया हुआ है उसका भी रिलीफ दे दें और बिजली के बिल फ्री कर दें। इनको चाहिए कि ये यहाँ पर जो भी टैक्सेस हैं 2 साल कोई टैक्स ना लिया जाए और 2 साल के बाद आप टिका के टैक्स लें, यानी टैक्स भी बढ़ा दें, शराब भी बढ़ा दें। गुज़िश्ता साल भी बजट बताया गया कि टैक्स फ्री है और अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला। नया टैक्स नहीं तो पुराने टैक्स को भी छोड़े ना। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया, आप कहते हैं टैक्स नहीं नया आया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया। हमारे जो कॉरपोरेशन के टैक्सेस हैं 10 किस्म के टैक्सेस हैं वो बढ़ गए हैं। हमारे जो इनकम टैक्स है, जो हमारा सेल टैक्स है, ये सारे टैक्सेस में इजाफा हुआ है। तो मेरी तो सबमिशन ये है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सारे काम छोड़ के, जब मुल्क ही नहीं चलेगा, जब ताजर अपनी रोटी नहीं कमाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। ये सारा रिलीफ मिलना चाहिए और ये कम से कम 2 साल जो है, जो हमारे 3 साल गुजरे हैं उसकी बेसिस पे 2 साल कम से कम आने वाले जो हैं वो रिलीफ दे रहे। ठीक है सर, आने वाले वक्त में क्या उम्मीद है हुकूमत से, क्या लग रहा है हालात किस तरफ जाएंगे? देखें हालात तो अगर मुल्क की देखें जीडीपी वो आदाद शुमार तो ये कि वो तरक्की कर रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी मुतमईन क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ कि आम आदमी को मुतमईन होना। देखें अब सरकारी मुलाजमीन ने उनकी तनख्वाहें 25% बढ़ा दी, लेकिन जो ताजर तबका प्लाजे खाली हो रहे हैं। आप जाके देखें ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवलिंग का बिजनेस सारा तबाह हो गया। जो ऑफिस और 1 करोड़ रुपए का था वो 10 लाख रुपए का, और जहाँ 50,000 किराया था वो 5,000 किराए पे जगह मिल रही है। तो ये हालात देखें, सेल्समैनों को लोग निकाल रहे हैं, अपने मुलाजमीन को निकाल दिया। ये बेरोज़गारी की तरफ अगर ये बढ़ता है, इस तरह ये बढ़ते रहा तो फिर ये मुल्क के लिए तो इंतहाई नुकसानदेह। और आम आदमी को रिलीफ मिले, उसमें पेट्रोल में, उसमें बिजली में और खाने पीने की अशिया में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुना आपने कि जिस तरह हुकूमत बता रही है कि खुशहाली आ रही है, तो फिर हमारे ताजिरों का सवाल है कि वो खुशहाली, वो ठंडी हवा का झोंका हमारे आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। नाज़रीन, महंगाई के मामलात पर, बजट पर और इसके साथ साथ मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या खुशहाली आ रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद परवेज़ साहब हैं, ऑल पाकिस्तान सदर हैं अंजुमन ताजिरान के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महंगाई इतनी ऊपर है, आने वाले वक्त में कुछ लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा, कोई खुशहाली आ जाएगी, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट सफ़ों में दावे किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लाहौर चैनल का। इसमें बड़ी अहम बात तो ये है कि पिछले साल कोरोना जब शुरू हुआ मार्च के दिनों में, तो लोगों के कारोबार ठप हो गया और हुकूमत ने कहा कि हम टैक्स फ्री बजट लेकर आ रहे हैं। वो टैक्स फ्री बजट कैसा था कि उसमें बिजली के बिलों के रेट डबल हो गए, उस पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, बाकी खाने पीने की चीज़ें तो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। उसको आप ना देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। जो 24 घंटे कारोबार कर रहा था, हुकूमत को टैक्स अदा कर रहा था, आज उसके लिए क्या सहूलत दे रही है हुकूमत? आज वो 6 घंटे कारोबार कर रहा है, 8 बजे उसका कारोबार बंद होता है। जो पार्ट टाइम करने वाले हैं, जिनका बिजनेस 8 बजे के बाद होता है, वो भी घरों में बैठे हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मुशावरत करके, ताजरों के साथ मुशावरत करके इसको एक जामे बजट लाए। लेकिन तवक्कुआत मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त को अच्छी तवक्कुआत हैं हमारी हुकूमत से कि वो दे पाएगी कुछ, और उससे आपके सामने है गरीब आदमी सड़कों पर फिर रहा है, महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। ऐसे हालात में आप बजट क्या देंगे? और इसमें जो कारोबारी लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि तवक्को तो नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से कि कुछ अच्छाई आए। आपके पास क्या तजावीज़ हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो कि आवाम भी खुश हो, ताजिर भी खुश हो, मुल्क की मईशत भी इस्तेहकाम पे आ जाए? देखिए, इसमें तो एक तो सबसे पहली बात तो कोई सिस्टम नहीं है, किसी के साथ मुशावरत नहीं है। बादशाहत के जो अहकामात जारी होते हैं वो नाफुज कर दिया जाता है। मशवरा तो कर रहे हैं आप कि लोगों के कारोबार हुकूमत तो कह रही है पहले बादशाहत थी, अब ख़त्म कर दी हमने। अब देखें, पहले बादशाहत थी आम लोगों की,
अब सही बादशाहों की बादशाहत है, जिससे इस मुल्क की ट्रेड बर्बाद हुई, जिससे इस मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई, जिससे इस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हुई। इस कोरोना की वजह से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर आप कहते हैं हमने कोई रिलीफ, हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, इस दफ़ा भी सुन रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड पर आपकी गिरफ्त नहीं है, आप उसको मजबूत करें। हमारा मशवरा यही है हुकूमत से कि उसको कंट्रोल कर लें, सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसको अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं, जो ज़मीन पर बैठा हुआ है वो भी मर रहा है, ये कहते हैं टैक्स वो भी अदा कर रहा है, हर गरीब आदमी कर रहा है। किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? अदा हो रहा है टैक्स, लेकिन ये नहीं कि ताजरों को रिलीफ मिलना चाहिए जिनके कारोबार कोई नहीं है। मुझे पाकिस्तान की कोई एक ट्रेड बता दें कि जो इस वक्त आप कह सकते हैं खुशहाल है। पाकिस्तान की कोई ट्रेड नहीं। पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, अगर टेक्सटाइल में कहीं है वो बाहर की, वो इंडिया की बदौलत कि वहाँ का माल नहीं जा रहा और हमें चांस मिला कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, यही एक अच्छी बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा और छोटा ताजर जो है हमारा वो मर चुका है, जिससे मुल्क की मैशत चलती है, जिससे इस मुल्क का पहिया चल रहा है, जो निज़ाम को लेकर चल रहा है, जो हुकूमत वक्त को अपना टैक्स अदा करता है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपने कितने ही बजट देखे, कितनी ही हुकूमतें आपने देखी, कारोबारी बरादरी से आपका गहरा ताल्लुक़ है। अभी जो बजट आने वाला है, इसमें कोई गरीब को रिलीफ मिलेगा? कोई महंगाई कम करने के लिए कोई ऐसे इक़दामात, कोई चीज़ें नज़र आ सकती हैं हमें? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत का जो भी बजट आया, गरीब आदमी की तो मौत हुई है, ये एक हकीकत है, आप कोई तस्लीम करे या ना करे। उनकी कौन सी तनख्वाहें कितनी बढ़ गई हैं? जब महंगाई 30 से 40% बढ़ी है, गरीब आदमी की तनख्वाहें इतनी बढ़ी है। अगर 20% भी बड़ी होती तो हम कहते कि चले जी, ये वो हमारे शहरी हैं, इस मुल्क के, जो उनका जीना मरना इसी मुल्क में है, उनको रिलीफ चाहिए था, उनको देना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल, आपकी गिरफ्त होगी। असल में सिस्टम कोई नहीं है, वो किसी को इतना नहीं है कि वो मैनेज कर पाए, और उनकी समझ में नहीं। अभी भी सिस्टम नहीं है सर। तब्दीली हुकूमत तो सिस्टम का नारा लगा के आई कि हम सिस्टम बनाने आए हैं। नारे लगाने में तो बड़े बड़े नारे लगते हैं। हाँ। जिस तरह हुकूमत ने भी कहा हम रिलीफ देंगे, हम कोरोना रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं मिला। सिस्टम के नारे तो लगाए तब्दीली के, ये तब्दीली ये आई है कि आज सफ़ेदपोश आदमी बेकारी बन गया। सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है मुल्क में तरक्की के लिए, मईशत की बहाली के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए? देखिए, महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी और उसको अपने लोगों पर गिरफ्त करना होगी। तमाम बुराई की जड़ इन्हीं से निकलती है। अगर ये खुद ठीक हो जाएंगे, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपने घर से शुरू करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ हर चीज़ पर कंट्रोल होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सड़कों पर आ जाएं। अब मुल्क की सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ कि 3 सालों में इतना पैसा इस मुल्क से बाहर चला गया, बेयकीनी की सूरत में, कि लोगों को इत्मीनान नहीं रहा, और वो इतना पैसा बाहर दे गए हैं कि मलेशिया जैसे मुल्क और दुबई जैसे मुल्क मर चुके थे, जो आज फिर जिंदा हो गए हैं, और यहाँ के लोग ही हैं जो लेकर गए हैं। उस पर इन्होंने कोई गिरफ्त नहीं की। इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों को इत्मीनान में लें कि लोग अपने पैसे को, इस मुल्क के पैसे को इस मुल्क में रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुनी इनकी। नाज़रीन, कोविड की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में, जिसे मईशी तौर पर मुश्किल सूरत हाल भी कहा जा रहा है, इसमें हुकूमत की जानिब से दूसरा बजट पेश किया जा रहा है। महंगाई गरीब आवाम की तो कमर तोड़ ही चुकी है। अब जो मुतवस्सित तबका है वो भी महंगाई के हाथों बहुत परेशान हो चुका है। इस बजट में आम लोगों के लिए क्या कुछ सहूलत हो सकती है? कौन कौन से हमारे सेक्टर हैं जहां पर इस वक्त कहा जा सकता है कि मईशत का बोझ डाला जाए तो वो सेक्टर्स बोझ उठा सकते हैं? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी इरफान इकबाल शेख साहब हैं, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त जो मौशी सूरत हाल चल रही है, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली जो ये गवर्नमेंट है, इसके 3.25 साल का जो टेन्योर है, उसमें सबसे बेहतर जो इकोनॉमिक
कंडीशन है वो अब है, क्योंकि पहले तो हम 1.5% पे थे, इस वक्त हम 3.9% पे हैं, जो कि बहुत अच्छा है और हमारा एक्सपेक्ट ही नहीं था कि हम इतना अच्छा करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, बेशुमार जो मैं टेक्सटाइल जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनसे मैंने पूछा, सब अपना नई मशीनें मंगवा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में हमारे टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो जो 12-13 बिलियन के ऊपर रुकी हुई थी कई सालों से, इंशाल्लाह बढ़ के वो तकरीबन कोई 16 और 17 की बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 बिलियन अगर आप बढ़ा जाएं उसमें और कर जाएं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। बट हम सिर्फ टेक्सटाइल को फोकस किए बैठे हैं, हमें बाकी जो सारे सेक्टर हैं उनको भी साथ लेके चलना है। मेरी अपना गवर्नमेंट के साथ इस्तदा है और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपना एग्रीकल्चर जिसको आप 30 साल से इग्नोर किए बैठे हैं उसको फौरी तौर पे टेकअप करें। इस गवर्नमेंट ने पहली गवर्नमेंट है जिसने पिछले 2.5-3 सालों में इसके ऊपर काम किया है और आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या है कि आपकी जो गंदम की जो फसल है उसने बम्पर फसल गई। आपकी कॉटन पिछले साल 6.9 मिलियन बेल के ऊपर थी, चली गई थी, जो इस वक्त उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 मिलियन बेल से ऊपर जाएंगी। इसी तरह आप राइस को देखें तो राइस भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गन्ने में भी ऐसे हुआ, लोगों को, काश्तकारों को पैसे मिले, सर्कुलेशन हुई अपना इस इकोनॉमी में। इरफान साहब, अब जितनी भी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर से हो या ज़राअत से हो, मेरे देखने वाले भी ये सोच रहे हैं और मेरे जहन में भी बस एक ही सवाल आया है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है या फिर चले नॉर्मल सतह पर आ गया है, महंगाई हमारी जान क्यों नहीं छोड़ी? गरीब बंदा, उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई। ये मुसीबत कब टलेगी? नज़र आ रहा है कुछ? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो सूरत हाल आपको बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे इकॉनमी के जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो कुछ थोड़े से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मसला है, आप यकीन मानिए मेरी 2 या 3 मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ और सबसे पहले जाके हमने सवाल ये किया कि इस महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो इसमें बुरे तरीके से परेशान है। उसकी 2 जो मेन वजूहत मुझे समझ आती हैं और जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताई कि एक तो जब डॉलर की इंक्रीज़ हुई तो हमारा, आपको पता है, हमारी पल्सेस भी इंपोर्ट होके आती हैं, हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स कई चीज़ें जो है हमारी इंपोर्ट होके आती हैं, तो जिसकी वजह से वो सारी प्राइसेस एकदम इंक्रीज़ की और उसका एक इफ़ेक्ट आया। फिर पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा सा मसला आया। फिर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी सी महंगी है बाकी के मुकाबले में। तो अब ये सारी चीज़ें एड्रेस हो रही हैं और मैं जो ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, जो मेरी पिछली जो 15 दिन पहले मेरे ख्याल में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हम PM साहब के साथ एक जो मीटिंग करके हैं, PM साहब ने यकीन दहानी कराई है कि जी हमने महंगाई को हर सूरत काबू करना है। मैंने उनसे कहा था जी कि 12 आइटम जो है ना, सिर्फ उसके ऊपर आप फोकस कर लें और ये यूटिलिटी स्टोर्स जो आप जो कहते हैं नहीं हम यूटिलिटी स्टोर्स को हम इतने बिलियन देंगे, ये किसी सूरत भी ना करना आप, क्योंकि ना इसका को आवाम को फ़ायदा है ना किसी और, ये सब खाए पिए जाते हैं। खुदा के लिए काम ना करें, डायरेक्ट सब्सिडी दें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग उसमें आसानी के साथ कर सकें। नंबर 2, इसमें जो सबसे जो एक ज़रूरी जो चीज़ है जो अपना मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर जिसके रिज़ल्ट आ सकते हैं कि अपनी जितनी भी आपकी ज़राअत है उसके ऊपर फोकस करें। 6 महीनों में आपकी चीज़ें टर्न डाउन होती है, उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं और हम उसके ऊपर उस तरह से नहीं करते रहे पहले जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा करना शुरू, बट अभी बहुत ज़रूरत है इसमें। हमें अपना हाइब्रिड सीड चाहिए, हमें अपना पेस्टिसाइड जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 3 से 4 बिलियन का, उसका अपना हमें यहाँ पे बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंडिया हमारा साथ हमसाया मुल्क कर चुका है। हम अगर 15 मिलियन बेल्स की एक प्रोडक्शन करते थे 2011 में कॉटन की, तो वो 14 मिलियन बेल्स पे थे, वो 14 से 42 मिलियन बेल्स पे चले गए, हम डिक्रीज़ होते गए। तो हम जब तक इसको फोकस नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे, नई मशीनी नहीं लेके आएंगे, चीज़ें टर्न डाउन नहीं होंगी। इसको आगे लेके चलें और इसी वजह से प्राइसेस भी कम होंगी इंशाल्लाह। आप चूँकि सदर भी रह चुके लाहौर चैम्बर के, ताजुर बरादरी से डायरेक्ट आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है। इस वक्त कौन कौन से सेक्टर्स, क्या क्या आपके पास तजावीज़ हैं कि गवर्नमेंट को इन मुश्किल हालात में जो कहा जा रहा है क्या करना चाहिए बजट में कि गरीब आदमी का दिल भी जीता जाए, थोड़ी मुश्किलात भी कम हो जाए? बिल्कुल, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले
सबसे पहले तो जैसे गवर्नमेंट ने एमनेस्टी की स्कीम निकाली इसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप देख रहे हैं, और लोग इसमें करेंगे क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के, और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ 29 मुख्तलिफ सेक्टर भी साथ चलते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। जिस तरह से इशू किया, इसी तरह से आपने बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी एमनेस्टी लानी चाहिए। और किसी किस्म की इंडस्ट्री हो, कोई नया बंदा खोलना चाहिए, उसके सोर्स ऑफ इनकम ना पूछें उसे कि लगाओ। जब ये इंडस्ट्री लगेगी और जब ये इंडस्ट्री अपना आएगी तो सारा रोज़गार भी पैदा होंगे, लोग भी इसमें खपत होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। IMF के और FATF के मैं समझता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब तक हम खुद इसका अपना उनके साथ बात नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से डायलॉग नहीं करेंगे, और हम डरते डरते सारा कुछ करते रहे, तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी। इकॉनमी जहाँ भी IMF आई है वहाँ पे इकॉनमी सप्रेस हुई है, वहाँ पे कभी इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। आप उसकी मिसाल देख लें, ब्राज़ील की देख लें, कई मुल्कों की। तीसरी बात कि लोग कैसे खुश हों, तो वही बात कि जितनी आपकी है ये अपना आटा है, चीनी है, दालें हैं, आपके बेसिक बुनियादी ज़रूरत है, इन सब के ऊपर सब्सिडीज दें। गवर्नमेंट जितने भी पैसे अपने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लगाती है, इन प्रोडक्ट को प्रायोरिटी बेस के ऊपर किया जाए ताकि आम पब्लिक आपके साथ हो सके। आम पब्लिक खुश होगी तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये सारी चीज़ें एक दूसरे का कोरिलेट करती हैं। तो गवर्नमेंट को अब चाहिए कि अपनी सिमत को चेंज करे, अपने आप को इस तरफ लेके जाए। बड़ी सख्त ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप पॉजिटिव तरीके से और एक अच्छी उसके साथ डेडिकेशन के साथ जब ये काम करेंगे तो इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से हमारे मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन मुतालिबात के हसूल के लिए बजट से पहले गवर्नमेंट पर प्रेशर डेवलप करने के लिए रोड्स पर मौजूद हैं। ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा, आम लोगों से हमने बात की है, और 2021 का बजट आने से पहले लोगों की हुकूमत से बस इतनी ही उम्मीद है कि बजट जो भी आए उसमें गरीब को रिलीफ मिले और महंगाई का तोड़ निकाला जा सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।